वन्दितु सौवसीधे धूमचलमणोऽमङ्गदिं पते ऊचामि समयपावड विनुमो सुदकेलिमणिनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिदे। समय सार जी ग्रंथालय विराजमान है। कल महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी शारवाद अधिकार के उपायों पे। अधिकार के अंतर्गत समापन में वो कह रहे कि भाई ये जो अपना शुद्ध आत्म तत्व है वह द्रव्य से खंडित नहीं होता है, क्षेत्र से खंडित नहीं होता है, काल से खंडित नहीं होता है, प्रभाव से खंडित नहीं होता है। मतलब क्या? तो द्रव्य से सामान्य विशेषात्मक है एक ही साथ में, सामान्य भी और विशेष भी है। क्यों ऐसा है? वस्तु का ऐसा सहज स्वभाव है। क्षेत्र अपेक्षा से भेदात्मक भी है, अभेदात्मक भी है। भेदात्मक मतलब ये आत्मा का प्रदेश, वो आत्मा का प्रदेश, आदि आदि भेद करके देखे तो, और अभेद अपेक्षा से देखे तो पूरा एक ही आत्मा है। तो क्षेत्र अपेक्षा से भेद अभेदात्मक होते हुए भी, काल अपेक्षा से नित्य अनित्य होते हुए भी, नित्य अनित्य क्या है? तो अनादिकाल से ये काल का प्रवाह चल रहा है, स्वकाल का अनंत काल तक चलता रहेगा। अपने आत्मा की जो परिणति है उसमें जो नित्यता है पिंडवन करने में, वह नित्यता, वह ध्रुवता अनादि अनंत काल की अपेक्षा से नित्य है। और उसी साथ में ये कल की पर्याय थी, ये परसों की पर्याय, ये आज की पर्याय, ये सुबह की पर्याय, दोपहर की पर्याय, ऐसा जो अनित्यता है एक एक अंश को पकड़ना, ऐसे नित्य अनित्य के एक साथ में काल अपेक्षा से वस्तु में पड़ा हुआ है। और उसी समय में भाव अपेक्षा से कहो, गुण अपेक्षा से कहो, वह एक भी है और अनेक भी है। एक ही अपेक्षा से पूर्ण को लेवे तो ज्ञान मात्र भाव को लेवे आदि आदि को, और अनेक यानी उसकी अनेक प्रकार की जो पर्याय चलती है उस अपेक्षा से। तो कह रहे वस्तु, प्रमाण की वस्तु तो ऐसी पूरी वस्तु, पूरी आत्म वस्तु, बट ऐसा होते हुए भी जब अनुभूति करनी है, सुखी होना है, अपना प्रयोजन साध्य करना है, तो कहते हैं मैं द्रव्य से खंडित नहीं होता हूँ। मतलब मैं द्रव्य से विशेष नहीं होता हूँ, द्रव्य से मैं सामान्य ही रहता हूँ। मैं क्षेत्र से खंडित नहीं होता हूँ, मतलब मैं भेदात्मक नहीं हूँ, अभेदात्मक हूँ, अभेद हूँ। जब मैं काल से खंडित नहीं होता हूँ, कहता हूँ, तो मैं अनित्य नहीं हूँ, नित्य हूँ। ये कोई वर्तमान मनुष्य पर्याय ही मेरी उतनी मात्र है और मैं और कुछ नहीं, ये बात नहीं है। वो चीज़ों का होता है। जिन्हें में कल किसी चर्चा चल रही थी तो बोलते हम पूर्व का भाव और आगे का भाव मानते ही नहीं, जैनी होके हमें विश्वास ही नहीं होता है। हमें कोई जेन्यून मतलब उसका सॉलिड तर्क ही नहीं मिला, तो हम मानते हैं कि नहीं 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 बस इतना ही है। तो अपने प्रथमानुयोग में भी घटनाएं आती है। यशोधर मुनिराज थे कोई, और उनके पास में चंद्रवर्मा करके कोई पूछता है कि साहब मैं तो जीव और शरीर अलग मानता ही नहीं, शरीर ही जीव है और कोई है ही नहीं जीव नाम की चीज़। तो वहाँ उन्होंने अनेक प्रकार से तर्क से उसे समझाया। कहने की बात है कि काल अपेक्षा से मैं अनित्य नहीं हूँ, इतना वर्तमान पर्याय वाला ही मात्र नहीं हूँ, मैं नित्य हूँ। मेरा नित्यता में भी एक अंश है। और भाव अपेक्षा से मैं मात्र अनेक नहीं हूँ, एक ही हूँ, एक भी हूँ। तो जब मैं सामान्य, अभेद, नित्य और एक ऐसे पक्ष को देखता हूँ, तो मैं एकमात्र ज्ञान मात्र भाव ऐसा अनुभव करता हूँ। और करने योग्य ऐसा ही भाव है। उस अपने भाव की परिणति में ये अमृतचंद्र आचार्य कह रहे कि मैं ऐसा अनुभव करता हूँ। इसके बाद में 271 नंबर का कलश है, 753 नंबर पेज पे। इसमें मुख्यतः से कल जैसे अंत में चर्चा की थी कि जो ज्ञान है वही ज्ञेय है और वही ज्ञाता है। मतलब एक ही आत्म वस्तु में घटित कर रहे, किस अपेक्षा से हम समझेंगे। एक बार 271 नंबर की कलश का पाठ करते। योऽयं भावो ज्ञानमात्रोऽहमस्मि, ज्ञेयो ज्ञेयज्ञानमात्रसनयो, ज्ञेयो ज्ञेयकानकल्लोलवल्गन,
ज्ञान हेय ज्ञातृ मदस्तु मात्र। क्या कह रहे हैं? ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही अपना ज्ञेय, स्वयं ही अपना ज्ञाता है। पूरी आत्मा को क्या कह रहे हैं? वही ज्ञान है, वही ज्ञेय है और वही ज्ञाता है। इस अर्थ का काव्य कहते हैं। अब किसी को थोड़ा अटपटा लगेगा, एक्चुअली क्या है? एक ही वस्तु है, वस्तु में जो जान रहा है उसे ज्ञाता कहते हैं, जो जानने की क्रिया है उसे ज्ञान कहते हैं, और जो जानने में आता है उसे ज्ञेय कहते हैं। फिर से कहता हूँ, जो जान रहा है उसे ज्ञाता कहते हैं। हम कहते हैं ना, ज्ञाता दृष्टा हूं मैं, जानने देखने वाला हूं। तो जो जान रहा है वो ज्ञाता, जो जानने की क्रिया हो रही है, ज्ञान हो रहा है, उसे ज्ञान कहेंगे, जानने की क्रिया को। और जो जानने में आ रहा है उसे ज्ञेय कह रहे हैं। तो किसी को ऐसे सामान्य सुन के भेद विवक्षा से लगेगा अलग अलग है। जो जानने में आ रहा है वो वस्तु अलग है, जो जानने की क्रिया हो रही है वो अलग है, और जो जान रहा है जानने की क्रिया को भी, वो जानने वाला अलग है। बट यहाँ पे ये घटित करके दिखाना चाहता है, भेद विवक्षा से भले ही आप अलग अलग कहो इसे, बट अभेद विवक्षा से जब देखोगे तीनों एक ही वस्तु, तीनों आत्म वस्तु ही, ज्ञान मात्र वस्तु ही, तीनों एक ही वस्तु में हो रहे। क्यों? जैसे हमने इस माइक को जाना ज्ञान में, बराबर है। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, हमने माइक का ले लिया। तो माइक जो है ये ज्ञेय, जो जानने में आ रहा है उसे क्या कहते हैं? ज्ञेय। जो जान रहा है उसे कहते हैं ज्ञाता, और जो जानने की क्रिया हो रही है, कार्य हो रहा है, उसे कहते हैं ज्ञान, बराबर है। तो अभी ये ज्ञेय है और ये ज्ञेय जैसा है वैसा का वैसा ज्ञान में, जानने में आ रहा है, तो ज्ञान की क्रिया हो गई। और जो ज्ञान में जानने में आ रहा है, जो का आ रहा है, तो आत्मा में आ रहा है, तो वो ज्ञाता हो गया। ये भेद विवक्षा से। बट यानी कहते हैं, आप अच्छे से सोचो, ये जो माइक है ये तो यहाँ का यही पड़ा है, ये तो कोई आत्मा में घुसा नहीं, जहाँ जानने में आ रहा है। जैसे कल दर्पण का उदाहरण ले रहे थे, दर्पण है और दर्पण के बाहर अग्नि है, मान लो अग्नि ले लेते, मोर लेते, कोई भी ले सकते, हमने अग्नि ले ली। अब अग्नि बाहर में प्रज्वलित है, ऐसी की ऐसी अग्नि दर्पण में जानने में आ रही, झलक रही। अब वो अग्नि दर्पण के बीच में गई नहीं, अंदर में अग्नि अग्नि में है, दर्पण दर्पण में। दर्पण का ऐसा स्वभाव है कि वह सामने उसके रेडियस के अंदर, उसकी परिधि के अंदर जितनी वस्तुएं आ जाए वो जैसी वैसी झलका देती। तो उसने उसको झलका दिया। अब उसको अग्नि जैसी बाहर में है वैसी देखेंगे तो ज्ञेय हो जाएगा कि वही प्रतिबिंब वहां पे हुआ। बट हम अगर अच्छे से देखें तो वो एक्चुअली दर्पण ही है, वो कोई अग्नि रूप हुआ नहीं। अग्नि अगर हो जाता था तो वो दर्पण जलने लग जाता था। दर्पण जल नहीं रहा, दर्पण तो वैसा का वैसा पड़ा है बस। इसीलिए वो कह रहे हैं अग्नि की अपेक्षा से आईने में दिखने वाली अग्नि है, ऐसा कहने में आएगा। बट एक्चुअली वो दर्पण ही है, अग्नि हुई नहीं। क्यों? अगर वो अग्नि हो जाती थी तो अग्नि को दूर करते ही वहां से अग्नि खत्म हो गई, दर्पण में अग्नि अभी झलक ही नहीं रही। तो वो क्या था? दर्पण ही था बस। ऐसे ही अपने आत्मा में ऐसा एक ज्ञान स्वभाव है जैसा दर्पण है। दर्पण तो एक देश उदाहरण है, दर्पण तो जड़ है, बट अपन उदाहरण के लिए समझ रहे हैं। जैसे दर्पण में अग्नि झलक रही है, ऐसे ज्ञान में वस्तुएं झलकती है। वस्तु मतलब ज्ञेय अपने आप। अब वो वस्तु जो झलकती है ज्ञान में, वस्तु ज्ञान में आती नहीं, वस्तु वस्तु में ही। माइक माइक में ही, माइक आत्मा में गया नहीं, आत्मा ये वस्तु ही। बट आत्मा की ऐसी सामर्थ्य है ज्ञान की कि जैसी बाहर वस्तु है वैसी झलका दे। अब उसने झलका दी तो वो बाहर वाले माइक की जैसी है, ज्ञेय की जैसी। इसीलिए कहेंगे कि आत्मा में ज्ञेय झलका, माइक झलका। माइक कहो ज्ञेय कहो एक ही बात है। मोबाइल को भी ज्ञेय कह सकते हैं। ज्ञेय किसे कहते हैं? जो जानने में आता है। तो ये तो हो गया व्यवहार का कथन। बट ज्ञानी जीव कहते हैं
वो माइक तो ज्ञान में आया ही नहीं, वो तो एक्चुअली ज्ञान की ही परिणति है, ज्ञान का ही आकार। इसीलिए उसे आप ज्ञेय मत कहो, अभेद विवक्षा से वो आत्मा ही है, ज्ञानी है, अन्य कुछ भी नहीं। ये हो गया ज्ञेय अपेक्षा से। अब ऐसा लगेगा जानने वाला अलग है और ज्ञान की क्रिया अलग है। सब मैं आत्मा जानने वाला हूं और जानने में ज्ञान आ रहा है, मतलब ज्ञान में झलक रहा है। बट वो कह रहे ऐसा नहीं है। आत्मा जो जानने वाला ज्ञाता है वही ज्ञान है, ज्ञान कहीं अलग पड़ा नहीं, ज्ञान कहीं आत्मा के बाहर नहीं, आत्मा की परिणति। आत्मा में अनेकों परिणति होती है। इसीलिए ये यहाँ पे अमृतचंद्र आचार्य देव समझाएंगे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय तीनों एक ही चीज, अलग अलग नहीं। अभी इतना क्यों समझा रहे? वो कह रहे हैं तुम्हें जो अपने ज्ञान मात्र वस्तु का अनुभव होगा, प्रकरण कहाँ से चल रहा है? उपाय और उपेय दोनों एक ही वस्तु में होते हैं, बाहर की किसी के आलम्बन की जरूरत नहीं। जब एक ही वस्तु में होते हैं तो जो जानने में आएगा, त्रिकाली जानने में आएगा। अभी हम मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से विचार कर रहे हैं, मोक्ष मार्ग और मोक्ष की अपेक्षा से। तो जानने में कौन आएगा? त्रिकाली। तो कहने में क्या आएगा? त्रिकाली आत्मा ज्ञेय। और जानने में कहाँ आया? ज्ञान में आया। और किसने जाना? आत्मा ने जाना। ऐसे लगेगा तीन अलग अलग चीजें। क्या लगेगा? जानने में आया त्रिकाली आत्मा, जो जानना हुआ वो ज्ञान, और जिसने जाना वो ज्ञाता। तो ऐसा लगेगा तीन अलग अलग है। बट ज्ञानी कह रहे तीन अलग अलग है ही नहीं, आप भूल कर रहे। तो कैसे है? बोलते तीनों एक ही। तीनों एक कैसे है? जो त्रिकाली जानने में आ रहा है वो भी आत्मा ही है, अभेद विवक्षा से। जो जानने की पर्याय हो रही है अभेद विवक्षा से, वो ज्ञान भी आत्मा ही है। और जो जान रहा है ज्ञाता, वो भी आत्मा है। तीनों एक ही वस्तु, स्वाधीनता से काम हो गए। क्या कह रहे? फिर से पढ़ रहे ऊपर। ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है। जानने की क्रिया किससे हुई? शास्त्र से हुई, गुरु से हुई, उपदेश से हुई, परद्रव्य से हुई। हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। महाराज को आदिनाथ भगवान उपदेश दे रहे हैं, उनको उपदेश देने का राग नहीं है, सहज में उपदेश खिल रहा है, महाराज ग्रहण नहीं कर पा रहे। क्यों कारण? महाराज के ज्ञान में नहीं झलक रहा। समझ में आ रहा क्या करें? ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है, ज्ञान रूप स्वयं ही परिणमित होता है, स्वयं ही अपना ज्ञेय है। आत्मा ही स्वयं जानने में आता है, पर वस्तु जानने में आती ही नहीं। माइक जानने में आया ही नहीं, ज्ञानी जानने में आया। मोबाइल जानने में आया ही नहीं, ज्ञानी जानने में आया। इसलिए सर्वज्ञत्व और सर्वदर्शित्व शक्ति में क्या कहा उन्होंने? आत्मा का दर्शन, आत्मा का ज्ञान। 2 मिनट के लिए देख लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पेज नंबर 744 में अगर आप नीचे से तीसरी लाइन पढ़ोगे, 744 रुपये में, 44 में देखिए, समस्त विश्व के सामान्य भाव को देखने रूप से परिणमित ऐसे आत्मदर्शनमयी सर्वदर्शित्व शक्ति है। समस्त लोग का दिख रहा है? आत्मा के दर्शन से हो रहा है। आत्मा का दर्शन ही सर्वदर्शित्व शक्ति है। यह अमृतचंद्र देव के शब्द है। और सर्वज्ञत्व शक्ति में क्या लिख रहा है देखिए, समस्त विश्व के विशेष भाव को, अंतिम लाइन 744, समस्त विश्व के विशेष भाव को जानने रूप से परिणमित ऐसे आत्मज्ञानमयी, आत्मा का ही ज्ञान सर्वज्ञत्व है, आत्मा का ही दर्शन सर्वदर्शित्व है। पर वस्तु को देख ही नहीं रहे, पर वस्तु को जान ही नहीं रहे। नीचे का कथन चल रहा है, किसी को अपवर्ड लगेगा और वस्तु स्वरूप ऐसा ही है। किसको जान रहे हैं? आत्मज्ञानमयी सर्वज्ञत्व शक्ति है। हम क्या कहते हैं?
लोकालोक को जानना ही सर्वज्ञत्वपना है। अरे लोकालोक जानने में कहाँ आ रहा है? आत्मा में आ रहा है। आत्मा का ज्ञान है, उसे तीन लोग जैसा ही वैसा जानने में आता है, इसीलिए इसको लोकालोक को जाने ऐसा कहने में आते हैं। बाकी है वो आत्मा का ज्ञान। जैसे माइक जानने में आया तो माइक की अपेक्षा से माइक जानने में ऐसा कहेंगे, बट ज्ञान की अपेक्षा से वो मात्र ज्ञानी और कुछ भी नहीं। क्यों? ज्ञान का ही आकार है, वो माइक का आकार है नहीं। माइक जैसा दिखता है इसलिए उसे माइक का ज्ञान हुआ ऐसा कहने में आएगा, बट वो माइक नहीं, माइक के जैसा आकार है, जैसा आकार, इसलिए उपचार से माइक कहेंगे वो ज्ञान का ही आकार। जैसे एक वस्तु के संदर्भ में इसी तीन लोग तीन काल के संदर्भ। अभी जैसे सिद्धों को और अरहंतों को तीन लोग तीन काल और आलोक जानने में आ रहा है, तो वस्तु तो जहाँ की वहाँ पड़ी। जैसे हम यहाँ पे है, शिवंदर भगवान को अभी हम जानने में आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे हम जानने में, उनके केवल ज्ञान के पहले समय से जानने में आ रहे हैं, हर समय जानने में आ रहे हैं। अभी क्या होगा, इस समय में क्या चर्चा होगी, ये उदाहरण हम लेंगे, ये उनको पहले समय की केवल ज्ञान के पदे में जानने में आ रहे हैं। अब हम यही में, हम उनके आत्मा में गए नहीं, वो यहाँ पे आए नहीं, फिर भी आत्मा के ज्ञान में सर्वज्ञत्व शक्ति झलक गई। तो उन्होंने हमें जाना, ये उपचार का कथन है। उन्होंने अपने आप को जाना, ज्ञान को ही जाना, ये निश्चय का कथन है। आत्मा को ही जाना निश्चय का कथन है, पर को जाना ही नहीं। और अज्ञानी भी पर को जानता नहीं, ज्ञान को ही जाना जाता। प्रकरण कठिन लगेगा, बट बात ऐसी, पर को जान ही नहीं रहे, अब ज्ञान को ही जा रहे। इसीलिए जानने वाला, जानने की क्रिया और जानने में आने वाला, तीनों एक ही चीज, अभेद विवक्षा से। भेद विवक्षा से जानने वाला आत्मा है, जो जानने की क्रिया हो रही है वो ज्ञान है, और जो जानने में आ रहा है वो ज्ञेय। ऐसा भेद विवक्षा से कहने में आएगा, बट ऐसा है नहीं। एक ही द्रव्य में तीनों घटित करके दिखा, तीनों स्वाधीनता हो गई। जानने की क्रिया भी अपनी स्वाधीन है। ये तो जब व्यवहार का कथन चलता है, सब ज्ञानावरणीय कर्मों का क्षेपम हुआ इसलिए हम जान पाए, ये व्यवहार का कथन है। जिस समय जितना हम जान पाए वो हमारे उपादान का है, उस समय में निमित्त रूप में वैसे ज्ञानावरण कर्म का क्षेपम, इसलिए ऐसा कहने में आता। बाकी उपादान की तरफ से देखेंगे तो ज्ञान में उतना ही जानने की योग्यता सामर्थ्य थी, उतना जान लिया, निमित्त रूप में ज्ञानावरण कर्म का वैसा क्षेपम, बाकी और कुछ भी नहीं हो। फिर से देखिए क्या कह रहे हैं, ज्ञान मात्र भाव स्वयं ही ज्ञान है, स्वयं ही अपना ज्ञेय है। आत्मा स्वयं ही ज्ञेय है। आत्मा में एक शक्ति है, कौन सी? प्रमेत्व नाम की शक्ति, जिसकी वजह से वो, एक तो आत्मा में ज्ञान की शक्ति जो स्व और पर को जान सकता है, और आत्मा में एक प्रमेत्व नाम की शक्ति है जिसकी वजह से वो जानने में आ सकता है। तो वो जो स्वयं ही अपना ज्ञेय है, स्वयं ही अपने को जान रहा है और स्वयं ही अपना ज्ञाता है। मतलब जो 18वीं गाथा है ना, अमृतचंद्र आचार्य देव की टीका, आबाल गोपाल सबको जानने में आ रहा है, बट ये मैं हूं, यही मैं हूं, ऐसा अनुभव स्वरूप में नहीं आ रहा है, इसलिए उनको ऐसी प्रतीति नहीं होती। बाकी जानने में सबको आ रहा है। क्या जानने में आ रहा है? स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ज्ञाता, स्वयं ही ज्ञेय, पर वस्तु को जान ही नहीं रहे। हम कहते हैं ना, हमने समयसार शास्त्र पढ़ा, व्यवहार का कथन है। समयसार शास्त्र को पढ़ा ही नहीं, हमने ज्ञान को पढ़ा।
जैसा समय सार शास्त्र में है ऐसी ज्ञान में झलक जाता है। समय सार शास्त्र की वजह से नहीं झलका, ज्ञान की अपनी सामर्थ्य की वजह से झलका। क्या कह रहे? कठिन लग रहा है, मैं आराम से जा रहा हूं, इसीलिए समझना। ज्ञान की अपनी मतलब हमने 2-3 साल जितना भी काल हुआ समय सार को पढ़ा ही नहीं। ये वाला ग्रंथ निश्चय का कथन हमने स्वयं समय सार का हमें जैसा ज्ञान होना है वैसा स्वयं से हुआ। यहां जैसा है वैसा ही जानने में आया, इसलिए कहने में आता है स्थूल रूप से हमने समय सार शास्त्र को पढ़ा, चर्चा की। आज हमने समय सार शास्त्र को सुना ही नहीं, हमने शब्दों को सुना ही नहीं। शब्दों को सुनने की जो आत्मा में क्रिया हो रही है वो ज्ञानी है, स्वयं से हो रही। इसलिए तीनों अभेदी विवक्षा से है। देखिए श्लोकार्थ में क्या कह रहे हैं? यम अयम ज्ञान मात्र भावम अहम अस्मि स ज्ञेय ज्ञान मात्र एव न ज्ञेयम। जो यह ज्ञान मात्र भाव में हूं, यह मतलब जो प्रतीति में आ रहा है, जो यह अनादि निधन ज्ञान मात्र भाव में हूं, वह ज्ञेयों का ज्ञान मात्र ही नहीं जानना चाहिए। ज्ञेयों को ही जानता है ऐसा नहीं जानना चाहिए। ज्ञेय ज्ञान कल्लोल वल्गन, परंतु ज्ञेयों के आकार से होने वाले ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता हुआ वह ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृमत वस्तु मात्र ज्ञेयम। ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता मैं वस्तु मात्र जानना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं? ये इसको ज्ञेयों का ज्ञान ऐसा मत जानो आप। तो ये क्या है? ज्ञेयों के जैसे आकार से होने वाले ज्ञान की कल्लोलों के रूप में परिणमित हुआ है। मतलब वो ज्ञानी है ऐसा जानो, उसे ज्ञेय जानो ही मत। हमारा क्या होता है, ज्ञान में आकार झलकते हैं और इतना फास्ट काम होता है, हम राग द्वेष कर बैठते हैं। हे उपादेय बुद्धि वाला, उपादेय बुद्धि वाला हे बुद्धि से राग द्वेष कर बैठे, इष्ट अनिष्ट बुद्धि वाला राग द्वेष कर बैठे, इतना फास्ट होता काम। और ये कब रुकेगा? जब ग्रंथि भेद होगी। तो ग्रंथि भेद कब होगी? तो इस ज्ञान मात्र भाव को ग्रहण करने से, श्रद्धान करने से, प्रतिदिन वो हो जाएगी। तो बस जानते देखते रह जाए सर, जितना काल तक बना रहेगा तब तक। चलमल आघाट दोष को अभी छोड़, उसमें नहीं जा रहा। क्या कह रहे हैं? ज्ञेयों के आकार से, ज्ञेयों के जैसे, मैंने जैसे शब्द अपने मन से डाला, ज्ञेयों के जैसे आकार से होने वाले ज्ञान की कल्लोलों के रूप में। कल्लोल किसे कहते हैं? जैसे समुद्र के ऊपर लहर उठती है, तो ऐसे अनेक अनेक ज्ञेय के आकारों की कल्लोलों के रूप में परिणमित होता हुआ वह ज्ञान। परिणमित कौन वहां है? ज्ञान। ज्ञान कहाँ है? आत्मा में। वह ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता में वस्तु मात्र जानना चाहिए। एक ही वस्तु ही हो, दूसरी वस्तु है ही नहीं, दोपना है ही नहीं, खंडितपना है ही नहीं, अभेदपना स्थापित कर रहे, एकपना स्थापित कर रहे। एक ही वस्तु में जानने वाला, जानने की क्रिया और जानने में आने वाला, तीनों एक ही। आत्मा ही जानने में आ रहा है, आत्मा ही जान रहा है और आत्मा ही जानने वाला है। क्या कह रहा हूं? होता है सही। अज्ञान अवस्था में ऐसा जीव मानता नहीं, उससे लगता है मुझे मोबाइल जानने में आ रहा है, माइक जानने में आ रहा है, मित्र जानने में आ रहा है, धन जानने में आ रहा है, आदि 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 आदि, परद्रव्य जानने में आ रहा है। मगर परद्रव्य जानने में नहीं आ रहा। परद्रव्य जानने में आएंगे ऐसा कब कहेंगे हम? जब परद्रव्य हम में आ जाए या हम उसमें चले जाए। बट ऐसा होता नहीं, हो सकता नहीं, आवश्यकता नहीं। आवश्यकता क्यों नहीं है? ज्ञान को जरूरत नहीं कि वस्तु मेरे में आ जाए और फिर मैं उसको जान पाऊं।
ज्ञान के चाहिए वो वस्तु वही रहे और मैं जान लूं। सहज है, यहां तक किसी कोई शंका। क्या कह रहे हो? ज्ञान ज्ञेय ज्ञातामय वस्तु मात्र जानना चाहिए, एक वस्तु जानना चाहिए, अलग अलग है नहीं। अलग अलग करके तुम विकल्पात्मक हो रहे हो, खंडित हो रहे हो, नाश को प्राप्त हो रहे हो। जानने वाला अलग है, जानने में आने की क्रिया अलग है, ये अलग है, वो अलग है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। जैसे शेर का भाव में तीर्यज महावीर भगवान का शेर का भाव था ना, मिथ्या दृष्टि मुनिराज जानने में आ रहा है, उसे सम्यक दर्शन हुआ नहीं अभी तक। अभी उसने सम्यक दर्शन की प्रक्रिया चालू नहीं की, वो कुछ तो भी उपदेश दे रहे और ये सुन रहा है। इसी जितना समझ रहा है समझ रहा है, नहीं समझ रहा है नहीं समझ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाहर के समझने की कोई बात ही नहीं। तो वो क्या कह रहे, ये कोई तू भी है और मैं कोई है, ऐसा अलग अलग जान रहा है। फिर जैसे ही वो सम्यक दर्शन की प्रक्रिया में घुसा, जो भी उसकी हुई होगी शेर के वो में, मतलब शैव शैव लब्धि आदि आदि अंतर्मुहूर्त में हो गई, करण लब्धि क्रॉस हो गई, अभी सम्यक दर्शन हो गए। तो अभी अंतर्मुहूर्त के लिए आत्मा को ही जान रहा है। बाहर में भले उपदेश चल रहा है, बंद हो गया, कुछ भी हो गया, हमें कुछ लेना नहीं, अभी वो आत्मा के दर्शन कर रहा है, बराबर। फिर आत्मा के दर्शन करके बाहर आ गया। जब वो शुद्ध उपयोग कर रहा था तो आत्मा के दर्शन हो रहे, तब तो मुनिराज जानने में नहीं आ रहा, ठीक है कोई बाधा नहीं। अब आत्मा में से बाहर आ गया उपयोग, ज्ञान उपयोग, अब वो मुनिराज को जान रहा है। अब मुनिराज को जब जान रहे, भले ही अप्रत्याख्यानावरण का राग हो रहा है कि मुनिराज अच्छे हो गए, इन्होंने उपदेश दिया, इनकी उपस्थिति मुझे सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा राग का भाव आ रहा है, बट वो कर्तृत्व उपाधि बुद्धि वाला भाव नहीं। उसी समय ये जानते हुए भी मुनिराज को, मैं मुनिराज को जान रहा हूं, ऐसा वो मानता ही नहीं। मैं ज्ञान को ही जान रहा हूं, ये ज्ञान का ही आकार है। मुनिराज मेरे में आए नहीं, मैं मुनिराज में गया नहीं, मुनिराज ने मुझे उपदेश दिया नहीं, मैंने मुनिराज का उपदेश सुना नहीं। ऐसा श्रद्धा, ऐसा ज्ञान उसी शब्द, भले अभी शुद्ध उपयोग नहीं हो रहा, श्रद्धा तो वहीं पे खड़ी है, औपशमिक से शैक्षणिक में आ गया, जैसा भी कुछ हुआ। उनको जानते हुए भी मैं उनको जानूं ऐसा मान नहीं रहा, उसने कुछ पढ़ा ही नहीं। मैंने शेर का क्यों उदाहरण लिया, शास्त्र कुछ पढ़े नहीं, पूर्व भाव में होंगे तो छोड़ दो उसको, प्राग भाव देखेंगे तो पूर्व भाव का हमें कुछ लेना ही नहीं, प्राग भाव प्रध्वंसा भाव आदि देखे, गजब अवस्था, आचरण की अवस्था देखो कैसे। वो मान ही नहीं रहा है कि मैं मुनिराज को जान रहा हूं, माने ऐसा तो मिथ्या दृष्टि, बट वो सम्यक दृष्टि। वो तो कह रहा है तो ज्ञानी, बस मैं जान रहा हूं, ज्ञाता दृष्टा हो गया उससे। तो यहां ये कह रहे हैं ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता में वस्तु मात्र जानना चाहिए, अर्थात स्वयं ही ज्ञान, स्वयं ही ज्ञेय और स्वयं ही ज्ञाता, जानने वाला ज्ञाता, ज्ञेय जानने में आने वाला, ज्ञान जानने की क्रिया। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता रूप तीनों भाव युक्त वस्तु मात्र जानना चाहिए। एक ही वस्तु में तीनों घटित करा दिए, भिन्न भिन्न वस्तु है ही नहीं। ये जानने से क्या फायदा होगा? सही में जान ले, अच्छे समय ना, हमारी कितनी आकुलता होगी। सुबह सुबह अगर टीवी है घर पे, लगा देते, दुनिया में क्या चला, रात में कहा क्या हुआ, अमेरिका में क्या हुआ, यूक्रेन में क्या हुआ, मुझे जानना है, मुझे जानना है। एक या तो सुबह सुबह नई टीवी लगाने तो पेपर हेडिंग में क्या आ गया, चलो देख लेते, पढ़ लेते। जानने की जो इच्छा है ना, मैं पेपर को जानूं, मैं टीवी को जानूं, मैं अमेरिका की न्यूज़ को जानूं, मैं जम्मू कश्मीर की जानूं, मैं ये करूं। बाहर में कौन आया, कौन क्या कर रहा है, किसके यहाँ पे कौन है, इसके यहाँ पे कौन ग्राहक गया, उसका क्या चला गया, वो मंदिर कौन चला गया, ये मंदिर कौन चला गया, इसका क्या हुआ, इसके घर कौन आया, उसके घर कौन आया, कुछ भी लेना नहीं, कोई जिज्ञासा ही नहीं। बाहर से ज्ञेय से ज्ञान होता है ऐसी मान्यता ही नहीं रही। ज्ञेय भी ज्ञानी है, ज्ञान से ही जाना जाता है, बाहर की वस्तु से जान ही नहीं रहे।
ऐसा निर्णय होने के बाद में सहज में जानने में आया ठीक है, नहीं जानने में नहीं ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए मुनिराज को कोई, अब देखना ये क्यों वो फोकस रहते चारा जमीन देख के, क्यों उनको वहां पे पेड़ पे कौन सा पक्षी है, क्या कर रहा है, सूर्योदय कैसा हुआ, क्या कुछ भी लेना नहीं हो। ये तीर्थ क्षेत्र कैसा है, वो तीर्थ क्षेत्र कैसा है, भोजन में क्या बना है, कुछ नहीं। हाँ बेसिक देख लेंगे, प्रासुक है, बाकी उनको कुछ नहीं, गोचरी कहा है। क्यों? उनको बस भोजन को शोधना है, भोजन में अंतर आ गए छोड़ना है और निकल जाए, बात खत्म हो गई। हमें और कुछ विकल्प ही नहीं। हमें ज्ञेय को जानने के लिए ये किसका घर है, कौन है, क्या है, कुछ विकल्प नहीं कर, कुछ भी नहीं कर। हमें ज्ञेय के जानने के लिए हमारी जितनी उत्कंठा होती ना, अभी मोबाइल में कोई नया ऐप आया, कोई नई टेक्नोलॉजी आई, कोई नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, कोई नई गाड़ी आई, कोई नई वस्तु आई, कोई क्या है, जानने की इच्छा नहीं है, भागने की इच्छा नहीं। कहाँ जाना है, किसको जानना है, किसको करना है, बोलते एक ही है। ज्ञेय भी ज्ञानी है, ज्ञाता भी ज्ञानी है। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान एक ही वस्तु है, दो वस्तु ही नहीं। आकुलता कम कर देंगे, आकुलता कम हो गई, टेंशन कम हो गया, टेंशन कम हो गया, बीपी नॉर्मल हो गया, डायबिटीज नॉर्मल, थायराइड नॉर्मल, आराम से, कुछ भी करना नहीं। बट पकड़ में आए तो नहीं, पकड़ में आए तो कुछ भी नहीं। हम कितनी जिज्ञासा होती, वो क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है, किसी जिज्ञासा रहती। चलो मित्र को मिल के आए, क्या हुआ था, अरे तुम वहां गए थे, तुम यहाँ गए थे, तुम क्या कर रहे, कुछ भी नहीं, हमें कोई जानना नहीं क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ये इसके साथ ये करूँ, वो ग्रुप में आएगा तो वो मुझे हेल्प करेगा, उससे ये जानूंगा तो मेरा फायदा होगा, वो जानूंगा तो ये भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए, वो भी आना चाहिए। हमें कुछ भी नहीं आता, हमें बस आत्मा का ज्ञान करते आ गए, हमारा काम हो गया। बाकी तो बेसिक हो जाए, अन्न वस्त्र निवारा हो जाएगा, आजीविका हो जाएगी, खान पान हो जाएगा। उसके लिए थोड़ा बहुत जो करना पड़ेगा वो करेंगे। बाकी हम ज्ञेय को जानने के लिए लुब्ध होंगे। हमें इनका प्रवचन सुनना है, उनका प्रवचन सुनना है, ये शास्त्र जानना है, वो शास्त्र जानना है, ये भी शास्त्र पढ़ लिया, यहाँ के 50, कोई टेंशन नहीं पढ़ना है। ऐसा नहीं, पाप के काम करने से अच्छा तो ये तो बेटर ही, अगर शुद्ध उपयोग नहीं कर पाते तो। बट ये मैं नहीं जानूंगा तो मेरे में कुछ कमी रह जाएगी, अभी बात न थी। ज्ञेय को नहीं जानूंगा तो मेरे में कुछ कमी हो जाएगी, अभी बात न थी, ये बात नहीं। क्यों? ज्ञानी ज्ञेय है, ज्ञाता ही ज्ञान है, ज्ञाता ही ज्ञेय है, ज्ञाता ज्ञाता ही, ये बात गजब बात है, समझनी चाहिए। तो बाहर में बहुत आकुलता चलती जानने की, हर 5 मिनट में क्यों हम मोबाइल को चेक करते हैं, किसका मैसेज आया, व्हाट्सएप में किसका स्टेटस आया, जानने की आकुलता है। अरे ये कहाँ घूमने गए थे, इन्होंने कौन सा ड्रेस पहना है, उन्होंने क्या किया है, इन्होंने क्या किया है, कौन से आभूषण खरीदे, कौन सा आइटम बनाए, कौन से होटल में गए, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खत्म हो। 50 बार तो उसको देखते हैं स्टेटस, हमारे स्टेटस में कितने लाइकिंग आए। अब ये जानने की इच्छा ही नहीं हो रही है भाई, माथा खराब हो जाता है इसमें, बैठे बैठे हेडेक बढ़ रहा है। कुछ नहीं, हमने कुछ तो भी अपलोड किया और किसी ने लाइक नहीं किया उसको, हम डिप्रेशन में चले गए, परेशान हो गए। क्यों? सब हम तो इतने लोगों को लाइक करते इतने देखते। तो ये जो जिज्ञासा है ये को जानने की, क्या हो रहा है मोबाइल पे, क्या हो रहा है मैसेज में, क्या हो रहा है फोन पे, क्या हो रहा है यहाँ, क्या हो रहा है बॉम्बे में, क्या हो रहा है वो रेडियो के यहाँ, क्या हो रहा है उस रेडियो, सब खत्म हो जाता। इसने हमारा कुछ फायदा नहीं किया, नुकसान नहीं किया। 50 साल पहले मोबाइल नहीं था, शांति से जीवन जी रहे थे। पूछो बुजुर्गों को, अभी बुजुर्ग भी परेशान हो गए। क्यों? उनके हाथ में भी मोबाइल आ गया, वो भी परेशान हो जाते, रात दिन देखते रहते, देखते देखते उठ जाते, खत्म हो जाते। क्या करते हैं? ज्ञेय लुब्धता हो गई। और ज्ञेय लुब्धता में क्या प्रॉब्लम है साहब? ज्ञेय लुब्धता में ज्ञान ही नहीं पकड़ में आ रहा है, ज्ञाता ही जानने में नहीं आ रहा है, वस्तु मात्र का ही ज्ञान नहीं हो रहा, अपनी नुकसान हो रही। नुकसान क्या हुई? यही तो नुकसान है। और इसी ज्ञान ने, ये क्या कहते हैं, मोबाइल की वजह से कितना काम इजी हो गया। घर बैठे बैठे हमारा सब बैंकिंग ये हो जाता है, वो हो जाता है, डॉक्टर को भी भेजना नहीं पड़ता है, हमने एक्सरे भेज दिया, उसको देख लिया, हो गया, ट्रीटमेंट हो गई, सब हो गई। अरे भैया तुम उसको देख रहे हो, तुम्हें पहले रोगी होना ही तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तुम्हारा इन्वेस्टमेंट करना और बैंक और बाजार ये सब तुम्हारा स्वभाव ही नहीं। वो भूमि में कोई बैंक नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं, कोई कुछ भी नहीं है, तुम्हारे जैसे मनुष्य है, ठीक है, वो भूमि वाले, तुम कर्म भूमि वाले हो, तो तुम्हारा ये स्वभाव नहीं है। अभी भूमि का अनुसार क्या चल रहा है उसकी बात नहीं, बट इसको उपादेय मत मानो, पर को, ज्ञेय को लुब्ध मत हो उसमें।
बात करते करते भी याद आ रहे, कोई पर्टिकुलर टीवी पे सीरियल्स बहुत फेमस होती ना, जैसे बालिका वधू, ये वो, ऐसे बहुत से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो मैं जहाँ सीए की सर्विस कर रहा था आर्टिकलशिप के लिए, वो व्यक्ति को कोई पर्टिकुलर सीरियल अच्छी लगती थी। वो सीरियल देखने के लिए कुछ भी हुआ तो सब निपटा के बराबर फटाफट वो ट्रेन पकड़ेगा, पहुंचेगा वहाँ। देखिए उस समय 20-25 साल पहले मोबाइल पे था नहीं, ऐसे टीवी वगैरह का था नहीं, 25 साल पहले की बात करो। भागता था, क्यों जानना है आज सीरियल में क्या होगा, कल क्या हुआ था, परसों क्या होगा, ये क्या होगा, ये कौन सा ड्रेस पहन रहा है, ये कौन सी साड़ी पहन रहा है, ये क्या कर रहा है। गे लुप्त था। वो बोलते गे आत्मा ही है, समझो, शांति लो। शांत होने का उपाय क्या? तो अभी जानने की हमें जिज्ञासा ही नहीं, क्या बाहर चल रहा है, क्या बाहर की दुनिया में हो रहा है, इसलिए लोग ही नहीं थे। अभी क्या हो गया, ये चीनों वाली ऐसी धूल खाती पड़ रही, ये तो पुण्य का उदय कहीं ना कहीं इसी चल रहा है। बाकी तो जगत में धूल खाती पड़ रही, पढ़ने किसी को समय नहीं, बेकार का काम है, कौन करेंगे। और बाहर में दुनिया का प्रभाव हो रहा है, तो जानने के चक्कर में वस्तुओं को ये सब गिरे खड़े हुए। मोबाइल क्यों खड़े हुए? हमें इच्छा हो गई, हमारे अमेरिका में कोई है, फलानी जगह पे क्या कहीं में कोई है, तो हमें बात करनी, उनको देखना है, तो हमने मोबाइल कर दिया, व्हाट्सएप कर दिया, वीडियो कॉलिंग कर दी। जानने हम कितना समाधान हुआ। कल भी बात की थी, फिर भी आज इच्छा हो रही, आज भी बात करें, फिर लगेगा कल भी बात करेंगे, क्या करेंगे, क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, ये जानने की इच्छा हो गई। अरे ये क्यों खाया, वो क्यों नहीं खाया, मरा गया काम से। मरा मतलब नाश को प्राप्त हुआ, पूर्व के इसमें नाश को प्राप्त हुआ मतलब आत्मा जाना ही नहीं, इसी में लग गया। और जब जाने गे ना तो कोई चिंता नहीं, चल रहा है दुनिया में, चल रहा है, चलने दो, कर्तव्य हम करेंगे, बट ये बिना काम के ये चक्कर में उलझेंगे नहीं, बिना काम के चक्कर में उलझेंगे। और इसे हम अच्छा मान रहे, राग को अच्छा मान रहे। या बैठा वो बच्चा कहीं बैंगलोर कहीं यहाँ वहाँ होगा, बैठ के फोन के क्या खाना खाया कि नहीं, पानी पिया कि नहीं, जूस लिया कि नहीं, मोबाइल लिया कि नहीं, जानने की इच्छा। अरे वो पिएगा नहीं पिएगी, एक बार उसको अच्छे समझा दो, देख ले भैया, तो अपना रूटीन अच्छे से रखना, खान पान ठीक रखना, हो गया बात। यहाँ बैठ के हर रोज माथा खराब करना, क्या जरूरत। ये को जानने की इच्छा, ये अपना कोई अच्छा काम कर रही है मत समझना, भूमिका अनुसार यूज करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता है वो अलग बात होगा, बट ये एक ही वस्तु में घटित करा रहे। देखिए भावार्थ में क्या कह रहे हैं, ज्ञान मात्र भाव ज्ञातृ क्रियारूप होने से, ज्ञातृ क्रिया मतलब जानने की क्रिया होने से ज्ञान स्वरूप है, और वह स्वयं ही कौन, ज्ञान मात्र भाव ही निम्न प्रकार से ज्ञेय रूप है। निम्न प्रकार मतलब नीचे विस्तार से बता रहे, बाह्य ज्ञेय ज्ञान से भिन्न है। बाह्य ज्ञेय मतलब माई अपने उदाहरण में ज्ञान से भिन्न है, वे ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते, ज्ञान में आते नहीं है, ज्ञान में प्रविष्ट, ये सिर्फ ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते मात्र आंखों के रिलेटेड ही क्या, ऐसा नहीं। आम का रस हमने खाया ना, वो भी ज्ञान में प्रविष्ट नहीं हुआ। मैं आम का रस का उदाहरण लेता हूँ बहुत बार, क्यों लेता हूँ, आम सामान्य फेवरेट लगता है, आम का रस लेते ऐसा लगता है शरीर में गया तो आत्मा में ही चला गया, ऐसा हुआ नहीं। आम का रस आम के रस में ही है, वो तो शरीर के रस में भी गया नहीं, वो तो बाद में जब परिणमित होगा खून मांस आदि रूप, वो अलग बात होगी। आम का रस आत्मा में भी गया नहीं, ज्ञान में भी गया नहीं, कहीं गया नहीं, तो सब फिर ज्ञान में वो खट्टा है कि मीठा है कैसे जानने में आ जाता है। तो ज्ञान का ऐसा स्वभाव है कि उसके पर्टिकुलर जितनी सामर्थ्य उस समय में उतने सामर्थ्य की वस्तु को जान लेता है, तो उसकी सामर्थ्य तो जान लेता है। नहीं सामर्थ्य तो कोरोना काल में साहब अभी टेस्ट ही नहीं आ रहा, तो उसकी सामर्थ्य उतने काल के लिए चली गई, 2 दिन के लिए टेस्ट ही नहीं आ रहा, तो उसमें क्या हुआ, वस्तु है वहां टेस्ट नहीं आ रहा। आत्मा में गई नहीं थी तब भी नहीं गई, पहले भी गई नहीं। ऐसे सबका स्पर्श इंद्रिय का भी ऐसे, हमने यहाँ पे हाथ को स्पर्श किया, तो ये हाथ का जो स्पर्श है ये आत्मा में गया नहीं, आत्मा का ऐसा सामर्थ्य है कि वो जान लेता ये, वो हाथ बाहर में ही प्रविष्ट है, बट इस हाथ का स्पर्श
मृदु है कि कैसा है, ये कैसे जानेंगे? तो ज्ञान से ही जानेंगे। ज्ञान में वो प्रविष्ट नहीं हुआ। तो यही कह रहे हैं, ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते ज्ञेयों के आकार की झलक। ज्ञेय का आकार मतलब यहाँ पे स्पर्श की झलक, रस की झलक, आम के रस की, वर्ण की झलक ज्ञान में पड़ने पर ज्ञान ज्ञाकार दिखाई देता है। वो झलक कहाँ पड़ी? ज्ञान में। किससे? वो स्वयं से, वस्तु की वजह से नहीं। ज्ञान ज्ञाकार दिखाई देता है, परंतु वे ज्ञान की ही तरंगे है, ज्ञान की ही कल्लोले है, ज्ञान ही है, अन्य कुछ भी नहीं। वे ज्ञान तरंगे ही ज्ञान के द्वारा ज्ञात होती है। ज्ञान तरंगे मतलब जिसे हम ज्ञेय आकार कह रहे, किसके द्वारा ज्ञात होती है? ज्ञान के द्वारा। इस प्रकार स्वयं ही स्वतः जानने योग्य होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञेय रूप है। ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञेय रूप है, स्वयं ही स्वतः जानने योग्य होने से। ये उपाय उपय अधिकार का मेन थीम, स्वयं ही स्वतः जानने योग्य। मतलब कोई निमित्त हमें जन्मा देगा कि हम कौन है, अभी बात नहीं। स्वयं ही स्वतः हम जानने में आ सकते हैं, जानने के योग्य है, जानने में आ सकते हैं, सामर्थ्य वाले, पर से है नहीं, स्व के स्वाधीनता है। स्वयं ही स्वतः जानने योग्य होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञेय रूप है, और स्वयं ही अपना जानने वाला होने से ज्ञान मात्र भाव ही ज्ञाता है। वो ज्ञान ही ज्ञाता है, ज्ञेय है, और ज्ञान तो है ही। इस प्रकार ज्ञान मात्र भाव, ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, इन तीनों भावों से युक्त सामान्य विशेष रूप वस्तु है। सामान्य विशेष की हम चर्चा कर थोड़ी करके आए थे। ऐसा ज्ञान मात्र भाव मैं हूं, इस प्रकार अनुभव करने वाला पुरुष अनुभव करता है। तो अनुभव के तो प्रतीति में हमें ऐसे मैं ज्ञान मात्र भाव हूं, मैं ज्ञेय को जानने वाला हूं, ऐसी प्रतीति होती ही नहीं। मैंने शेर का उदाहरण दिया ना, मैं मुनिराज को जान रहा हूं, मुनिराज मतलब ज्ञेय को जान रहा हूं, ऐसा वो प्रतीति नहीं कर रहा, अनुभव नहीं कर रहा। क्या अनुभव कर रहा है? मैं ज्ञान को ही जान रहा हूं। उसकी वजह से क्या हो गया? उसकी वजह से उसके 41 प्रकृतियों के कर्म का निरोध हो गया, चौथी गुणस्थान वाला हो गया। जैसी गुणस्थान हो गया वैसा। कैसे हो गया? सामर्थ्य, आत्मा की सामर्थ्य, ये अनुभव करने से ही काम हो गया। अनंत अनुबंधी की कषाय चली गई जानने में। पहले अनंत अनुबंधी की कषाय क्या थी? मुझे जानना है। जैसे छोटा बच्चा है, दो भाई है 8-10 साल के, एक दूसरे का मोबाइल खींच रहा है तो झगड़ा कर लेते, मारने लग जाते, मार भी देते। बहुत उदाहरण देती। क्या कारण? मुझे मोबाइल, मुझे जानना है, तुम क्यों आए बीच में आड़े, तुम क्यों खींच रहे हो मेरे से मोबाइल? तो जानने की इतनी तीव्र आसक्ति, अरे भैया इससे जानना नहीं होता है, तुम स्वयं ही गए हो, ये उसे पता नहीं बेचारे को, वो घुटी पिलाई नहीं जा रही है, वो ऐसी पड़ी हुई है, बाहर की घुटी पिलाई जा रही है लौकिक विद्या की, जो कुछ भी काम की नहीं है, उसे तिराने में समर्थ नहीं है। इसकी वजह से उसका खून कर देता, मार देता, गला घोट देता। कहां से? मुझे इसको जानना है और तुम बीच में आ रहे हो, मेरी कषाय सर नहीं होगी। और वही उसको पता चल जाए, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ज्ञान का, मुझे देखने की ये पता नहीं। हर 10 मिनट में वो बटन दबाएगा, किसका फोन आया, किसका मिस कॉल आया, किसका मैसेज, क्यों करेगा? जानने की इच्छा है। मोबाइल को देखूंगा तो मैं जान पाऊंगा, ऐसा भ्रम करा है। अरे तू ज्ञान तेरे स्वयं से है, तू ही ज्ञान है, तू ही ज्ञाता है, तू ही ये तू जानेगा तो बहुत सारी शांति हो जाए। फिर बाहर में किसी को देखने की और जानने की जरूरत ही नहीं। तो हमें जो है ना जिज्ञासा नहीं करना चाहिए।
पाप काम से तो अच्छा ही है। हमें ये तीर्थ यात्रा देखनी है, ये पंचालक करना है, ये विधान देखना है, ये ऐसा करना है, वो ऐसा करना है, और भागते भागते वहां जाके क्या कर रहे? वहां मेन उद्देश्य क्या था वो भूल ही जाते, और लटक जाते, काम ही नहीं होता। नहीं करना ऐसा नहीं, पाप से तो बेटर ही जाना ही चाहिए, पंचकल्याणक जानी चाहिए, तीर्थ यात्रा जानी चाहिए। भाई पाप करने से तो चलो उससे बच गए, वहाँ अवसर ज्यादा होते हैं, बट ये उसी में लग गया और ज्ञान को जान ही नहीं रहा है, गे लुप्त था में लग गया, काम ही नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसमें एक दो बिंदु और कुछ छूट रहे और चर्चा करके फिर आगे मेचक और मेचक की बहुत अच्छी चर्चा आएगी। 2-3 कलश बहुत अच्छे दिए उन्होंने और निश्चित चर्चा हम करते हैं।